Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing CSIR Net Mathematics June 2011 Linear Algebra question. The first question is based on the norm of an inner product space. ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स में 2011 में पूछा गया था. क्वेश्चन है फॉर x इज इक्वल टू x1 x2 xd बिलोंग्स टू rd and p greater than equal to 0 defines norm of xp is equal to समीशन j रनिंग 1 to d mod xj की पावर p की पावर 1 by p. ये हमारी होती है नॉर्म इन LP स्पेस. एंड नॉर्म ऑफ x इंफिनिटी मैक्सिमम ऑफ mod xj j रनिंग 1 to 3 4 5 to d विच ऑफ द फ्लोइंग इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू rd. तो हमें क्या करना है, नॉर्म फाइंड करनी है. तो नॉर्म ऑफ 1, नॉर्म ऑफ 2, नॉर्म ऑफ x इन्फिनिटी. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्म ऑफ x1 का मतलब क्या होता है, नॉर्म ऑफ x2 का मतलब क्या होता है एंड नॉर्म ऑफ x इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है. एंड देन हम चेक कर लेंगे नॉर्म की वैल्यूज लिखकर कि हाँ क्या इनमें से बड़ा है और क्या छोटा है. तो सबसे पहले हम जानते हैं लेट u इज इक्वल टू u1 u2 u3 un बिलोंग्स टू rn. देन नॉर्म ऑफ u इन्फिनिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mod ui i रनिंग 1 to n. ये होती है हमारे पास नॉर्म इन्फिनिटी की. नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी इक्वल होती है मैक्सिमम ऑफ mod ui के i रनिंग 1 to n. एंड नॉर्म ऑफ u1 इज इक्वल टू mod u1 प्लस mod u2 प्लस mod un. ये होती है हमारी वन नॉर्म. एंड इसको u2 नॉर्म ऑफ u2 को बोलते हैं हम टू नॉर्म, यानी अंडर रूट mod u1 का स्केयर प्लस mod u2 का स्केयर प्लस mod un का स्केयर. तो अब स्टार्ट करते हैं हम u इन्फिनिटी से, यानी इन्फिनिटी नॉर्म से. Given that x is equal to x1 x2 xd belongs to rd and infinity norm is equal to maximum of I running 1 to d mod xi is equal to maximum of I running 1 to d under root mod xi का स्केयर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट समीशन I running 1 to d मोड xi का स्केयर. ये मेरी इक्वल होती है नॉर्म ऑफ 2 के. तो यहाँ से मैंने देखा, मैं नॉर्म इन्फिनिटी से स्टार्ट किया और एट लास्ट हम कहाँ पर पहुँच गए कि नॉर्म x इन्फिनिटी हमारी छोटी होती है नॉर्म x2 से. अब x1 से चेक कर लेते हैं. नॉर्म ऑफ x2 क्या होता है, समीस अंडर रूट समीशन I रनिंग 1 to d मोड xi का स्केयर लेस देन इक्वल टू समीशन I रनिंग 1 to d अंडर रूट मोड xi का स्केयर. अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा इक्वल आ जाएगा समीशन I रनिंग 1 to d मोड xi के, और ये इक्वल होते हैं हमारी नॉर्म 1 के. तो यहाँ से हमें देखने को पता चला कि नॉर्म ऑफ x इन्फिनिटी लेस देन होगी नॉर्म ऑफ x2 से और नॉर्म ऑफ x2 छोटी होगी नॉर्म ऑफ x1 से. सो इससे यहाँ से पता चला कि ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए में ही हमें पूछा गया था कि नॉर्म ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म x इन्फिनिटी. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया. अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं. नॉर्म ऑफ x1 इज इक्वल टू समीशन I रनिंग 1 to d mod xi इंटू 1 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट समीशन I रनिंग 1 to d mod xi का स्केयर अंडर रूट समीशन I रनिंग 1 to d 1 का स्केयर. तो ये इक्वल होता है मेरा अंडर रूट डी के, और अंडर रूट डू के साथ ये हमारी जो होती है टर्म्स, ये हमारी नॉर्म x2. तो यहाँ से हमारे पास आया नॉर्म ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट डी नॉर्म ऑफ x1, और ये लेस देन होगा हमारा नॉर्म ऑफ x2 से. तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन हो गया. थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गए. देख लेते हैं, यहाँ पर गिवन है नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट डी नॉर्म ऑफ x इन्फिनिटी. ठीक है, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं अब सेकेंड ऑप्शन कि नॉर्म ऑफ x1 इज इक्वल टू समीशन I रनिंग 1 to इन्फिनिटी मोड xi लेस देन इक्वल टू समीशन I रनिंग 1 to इन्फिनिटी मैक्सिमम ऑफ मोड I इज इक्वल टू d दिस. तो ये मेरा नॉर्म ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू d नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी आ गया. तो अब ये हमारा किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सेकंड में गिवन है. लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि नॉर्म ऑफ x इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ x1 हमारा छोटा होता है अंडर रूट डी नॉर्म ऑफ x2 से. लेकिन वहाँ पर हमें कुछ और गिवन है यहाँ पर x इन्फिनिटी, तो वो तो हमारा ट्रू नहीं होगा. तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गए. तो ये क्वेश्चन हमारा 4.75 मार्क्स में पूछा गया था. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी जून 2011 में पूछा गया था. ये क्वेश्चन बेस्ड है नीलपोटेंट मैट्रिक्स पर.
लेट n बी ए 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन है और नीलपोटेंट है विद n क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसका इंडेक्स 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कि n इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, n इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, n हैज नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, n हैज 3 li आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ से हम ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल। तो फिर वो सिमिलर तो होगी नहीं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के such that a raised to power k is equal to 0. A square matrix said to be diagonalizable if it is similar to a diagonal matrix. A n cross n matrix is said to be diagonalizable if and only if it has n linearly independent eigenvectors. एंड लास्ट ऑप्शन है जीरो मैट्रिक इज ओनली नीलपोटेंट मैट्रिक्स विच इज डायगोनलाइजेबल। लेकिन उसने बोला है कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है और डायगोनलाइजेबल है, तो यानी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल। तो n हमारा डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो अगर n डायगोनलाइजेबल नहीं है तो n हमारा कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता डायगोनल मैट्रिक्स के। और n है इफ n हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो ये इंप्लाई करेगा n इज डायगोनलाइजेबल। तो अगर n के पास 3 li आइगन वेक्टर्स हो गए तो n डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो गया एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो उसने फर्स्ट ऑप्शन में बोला था n इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये हमारे पास नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो ये अगर नॉट डायगोनलाइजेबल है तो ये नॉट सिमिलर है। नेक्स्ट हमारे पास n इज सिमिलर, तो ये गलत हो गया। n हैज़ 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर तो मिल सकता है लेकिन 3 नॉन जीरो आइगन वेक्टर हमें नहीं मिल सकते। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।